जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग बात करेंगे मिसिंग है 4 नंबर, तो एग्जैक्टली क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। 4 नंबर जब मिसिंग होता है ना, तो हमें फाइनेंशियल समझ थोड़ी कम देखने को मिलती है। अभी देखो 4 नंबर कम होगा या 4 नंबर नहीं होगा, तो जो दुनियादारी में जो हमको एकदम से ग्रोथ देखते हैं ना, अगर 4 नंबर नहीं तो वो एकदम से ग्रोथ जो आएगी वो कम आती है, लाइफ में आती ही नहीं है। वो जो 4 नंबर मिसिंग होना यही है, राहु एकदम से ग्रोथ दे देता है तो वो नहीं मिल पाती। और 4 नंबर मिसिंग होने से एक फाइनेंशियल समझ कम होती है। लेकिन अगर आपके पास 5 या और 8 दोनों हैं और फिर 4 नहीं है तो चलेगा, तब आप में फाइनेंशियल समझ भी होगी। लेकिन अगर आपके पास 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तभी क्या करोगे? और जब हम कहते हैं 4 नंबर मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्मिक बैकलॉग होता है आपका, जो इस लाइफ में आपको ट्रबल कर रहा होता है। अब ट्रबल कैसे करेगा? ट्रबल ऐसे ही करेगा, एकदम से कुछ 4 नंबर मिसिंग है या 4 नंबर की अधिकता है, बहुत ज़्यादा अधिकता है, मतलब आपको पता है अधिकता और मिसिंग होने में क्या डिफरेंस है। तो अभी 4 नंबर अगर मिसिंग है तो एकदम से कुछ अचानक हो गया, कुछ अचानक से नुकसान हो गया, कुछ अचानक से चलते चलते गिर पड़े और हड्डी टूट गई, ऐसे भी होते हैं, ऐसा भी होता है, अचानक नेगेटिव इंसिडेंट हो जाना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जब ये हो रही होती हैं और इनको रोकना है, सिंपली बोलूं, अगर इनको रोकना है गोमेथिस्ट पहन लो। ऑल्दो ये रेमेडी मैं सबसे बाद में बताती हूँ, लेकिन ये सबसे इम्पैक्टफुल रेमेडी है कि अचानक कुछ नेगेटिव इंसिडेंट्स हैपन हो जा रहे हैं, गोमेथिस्ट पहन लो। इट्स अ मिराक्युलस रेमेडी। अगर बार बार ट्रबल आ रही है, इनफैक्ट अगर 4 नंबर मिसिंग नहीं भी है ना, तो भी मैं बहुत सारे लोगों को गोमेथिस्ट पहना देती हूँ एंड दे फील कि हाँ, अभी लाइफ में जो एकदम से अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे ना, वो स्टेबल हुए हैं। अचानक से लॉस हो रहा है, अचानक से गिर रहे हो, चोट लग रही है, अचानक से बीमार हो रहे हो, अचानक से कुछ ऐसा हो जा रहा है, अप्रिय हो रहा है, गोमेथिस्ट पहन लो, लिटरली में हेल्प करेगा। और इसे किसी भी दिन पहन लो, किसी भी दिन, लिटरली में मंडे टू संडे किसी भी दिन पहन लो, किसी भी हाथ में पहन लो। सुबह 5 से 7 बजे के बीच में नहा धोकर पूजा कर आप इसे पहन लीजिए। अब नॉर्मल रेमेडीज़ की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने आपको क्योंकि ये बहुत पावरफुल रेमेडी थी, इसलिए मैंने बता दिया कि अगर किसी की भी लाइफ में कुछ भी, चाहे 4 नंबर है चाहे 4 नंबर नहीं है, लेकिन किसी की भी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या करना चाहिए अगर 4 नंबर मिसिंग है, तो और क्या कर सकते हैं आप। अगर आपका न्यूमरोस्कोप में 4 नंबर मिसिंग है, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, और आपके साथ ये अप्रिय घटनाएं और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे और फाइनेंशियल लॉस लग रहे हैं, आपको अपनी देहली को ज़रूर साफ रखना है। अपनी देहली मतलब अपना मेन डोर का दरवाज़ा। एक आपने साउथ इंडिया में एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि वो लोग अपनी देहली को पूजते हैं। पूजने का मतलब क्या होता है? उस देहली को साफ करते हैं, वहाँ पर छोटी सी रंगोली बनाते हैं और दिया जलाते हैं। देहली का पूजन होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके द्वार से होकर आती हैं। और 4 नंबर राहु का है। राहु क्या है? राहु द्वार है। तो अपने द्वार को एकदम साफ रखना है, साफ सुथरा रखना है, ठीक है। आपके घर के साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो वहाँ पर येलो कलर की स्ट्रिप लगाइए, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। ये पूरा वीडियो है जहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि अगर आपका टॉयलेट कौन कौन से जोन्स में है तो आपको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है। और क्या कर सकते हैं आप अपने यहाँ पर जो लोग पब्लिक टॉयलेट साफ करते हैं या फिर पब्लिकली लोगों का कूड़ा उठा रहे हैं, मैंने क्या बात की, आप यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में ये मत पूछने लग जाना कि मैम जो हमारी मेड है उसको कर सकते हैं। नहीं, जो पब्लिक टॉयलेट साफ कर रहे हैं या पब्लिकली लोगों का कूड़ा उठाने आ रहे हैं, उन लोगों को अपने हाथ से चाय पिला सकते हैं अगर 4 नंबर मिसिंग है और कॉन्टिन्यूसली मिस हैपनिंग्स हुए जा रही हैं। तो आप सिंपली एक काम 41 दिनों तक कर लो, लाइफ सेटल हो जाएगी, लाइफ बैलेंस आ जाएगा लाइफ में एक, कि जो ये कूड़ा उठाने वाले हैं इनको चाय पिलाना स्टार्ट कर दो। चीज़ें एकदम आपको तरीके में सीध में होती हुई दिखाई देंगी। और क्या करोगे आप? ऐसे लोगों को शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग के आसपास की जगह को साफ करना चाहिए। लाइक वहाँ पर फूल पत्ते फल वगैरह जो लोग डाल जाते हैं ना, उनको उठाकर मंदिर में पुजारी जी से पूछ लीजिए कि भाई हम इसको कहाँ रखें, आप उनको उठाकर रख दीजिए और 1 बाल्टी पानी भरिए और सफाई कर दीजिए शिवलिंग के आसपास की जगह की, शिव परिवार की बेसिकली, है ना। वहाँ पर पोछा लगा दीजिए। मंदिर में पोछा लगाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो वहाँ की साफ सफाई, मतलब शिव मंदिर की साफ सफाई करना आपके लिए अनिवार्य है अगर 4 नंबर मिसिंग है। तो वहाँ पर बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। ये 4 नंबर जब मिसिंग होता है तो इसकी एनर्जीज जो डिस्टर्ब हो रखी होती है उनको बैलेंस आउट करता है।
और फिर बोल रही हूँ 4 नंबर मिसिंग हो या ना हो, अगर बार बार लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो चाहे 4 नंबर मिसिंग हो या ना हो सकता है कि कुंडली में राहु की दशा चल रही हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। तो ये आप काम कर लोगे, आपको बहुत बहुत हद तक, इनफैक्ट मैं बोलूँगी 95% तक आपको इसमें रिलीफ मिल जाएगा। एट टाइम्स अगर ईश्वरी कृपा हुई तो कंप्लीटली लाइफ सेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं और क्या कर सकते हैं। अपने घर का टॉयलेट साफ रखिए। अपने घर के टॉयलेट को आप अपने हाथ से साफ कीजिए, नहीं कि किसी और को लगा लिया अभी वो साफ करके जा रहे हैं ना। आप चाहे पूरे घर में किसी और से भी साफ सफाई कराइए। अगर 4 नंबर मिसिंग है तो अपने घर का टॉयलेट, जो टॉयलेट सीट होती है जिसको ऐसे ऐसे करके लोग साफ करते हैं, तो उसको ब्रश लेके खुद से साफ कीजिए। तो टॉयलेट साफ रखिए अपने खुद से, अपनी देहली का पूजन कीजिए। ये सारी चीज़ें ना लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ को ख़त्म करती हैं। आप बिल्कुल करके देखिए और आप ना ये करके देखना, मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकती हूँ कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा पावरफुल होंगी आपके लिए। और आप करके देखो और आप आके बताओ यहाँ पर, क्योंकि जब आप करके देखोगे ना फिर आप बताओगे बाकी लोगों को, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको पता चलेगा कि अच्छा नहीं जी, जो बात बताई है वो काम कर रही है। ठीक है, और क्या कर सकते हो, साउथ वेस्ट में एमेथिस्ट के टंबल्स रख सकते हो। 5 एमेथिस्ट के टंबल साउथ वेस्ट में रख सकते हो और अपने हाथ में गोमेथिस्ट पहन सकते हो। तो मैं आपको शुरुआत में बता ही चुकी हूँ। और एक चीज़ जो हमेशा बोलती हूँ, हमेशा कभी कभी किसी शायद मिसिंग नंबर वाली वीडियो में शायद मैं भूल भी गई हूँ ये बोलना, बट सुन लो, जो भी आपके पास टंबल्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, उनको पूर्णिमा की रात को ज़रूर रखना है आपको चांद की रोशनी में। ये सारे के सारे टंबल्स, ब्रेसलेट, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, ये एनर्जी सक करती है, नेगेटिव एनर्जी सक करती हैं। आपको एक कपड़ा है जो पूरे महीने आपका घर पहुंच रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है, उसको भी तो धुलने की ज़रूरत है ना। अदरवाइज़ क्या होगा, वो अपना काम करना बंद कर देगा, बल्कि चीज़ों को गंदा और करना शुरू कर देगा, दूषित और करना शुरू कर देगा। एक गंदे कपड़ा अगर रखा होगा आपके घर में तो वही इन सारे क्रिस्टल्स इन टंबल्स के साथ होता है। अगर आप इसको एज इट इज़ छोड़ देते हो, इसको साफ़ नहीं करते हो, इसको साफ़ करने का एकमात्र तरीका है आप अपने घर के आंगन में, छत पर, बालकनी में, जहाँ पर भी आपके मूनलाइट आती हो वहाँ पर इनको छोड़ो और पूरी रात छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुबह उठाओ और तत्व शुद्धि के धुएं से इनको साफ करके वापस से पहन लो। तत्व शुद्धि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये तत्व शुद्धि कोई धूप बत्ती नहीं है, ये 51 जड़ी बूटियाँ हैं। तो तत्व शुद्धि इज़ अ मिराकुलस थिंग। मैंने बहुत बार बोला है इसके बारे में, अभी इधर नहीं बोलूँगी क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर बोलते हैं मैम आप भावनाओं में बह जाते हो, वीडियो बड़ी लंबी कर देते हो। तो ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। आई थिंक मैंने सारी की सारी रेमेडीज़, जो भी 4 नंबर मिसिंग है या फिर जिन लोगों की लाइफ में बार बार बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनके लिए मैंने बहुत अच्छी ये वीडियो बना दी है। मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि वाओ, आई हैव गिवन सो मैनी एंड सो मच पावरफुल रेमेडीज़ कि आप लोग करके देखो, आपको अपनी लाइफ में 100% चेंज महसूस होगा। ठीक है, चलिए जी, जय श्री राम।